हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के जो प्रीवियस 6 मंथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको। ठीक है, तो देखिए वैसे एचपी जो करंट अफेयर होते हैं ज़्यादा होते नहीं हैं, ठीक है, बट जो भी 2-4 निकलते हैं, ठीक है, या फिर 8-10 निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब भी आपका कोई भी एग्जाम होता है फिर डायरेक्टली क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में प्रीवियस 6 मंथ्स के ऊपर हम फोकस करेंगे। वैसे तो 6 मंथ में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है, ठीक है, जिनको आपको लगता होगा पढ़ के कि करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, बट हम वो देखेंगे कि जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं जो कि एग्जाम में आपके जो एग्जामिनर है उसके द्वारा जो है वो पूछी जा सकती है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप पूछोगे कि भाई एचपी जो जीके सीरीज़ है जीरो टू हीरो वो कब आएगी, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो आपको मंडे को मिलेगी। किसी इंपॉर्टेंट वर्क पर जो है वो थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूँ, तो इसीलिए वीडियो के रिगार्डिंग जो है वो टाइम नहीं लग पाया है। ठीक है, नोट्स तैयार हैं, तो जैसे ही आपको मंडे के अराउंड जो है वो आपको वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर एचपीएमसी द्वारा नए सीए स्टोर जो आपके कोल्ड स्टोर्स होते हैं खोले जा रहे हैं। 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, रिकांगपिओ, पांवटा साहिब, धर्मशाला या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रिकांगपिओ। मेरी कोशिश रहेगी कि वो क्वेश्चन ज़्यादातर डिस्कस करें जिनके बारे में आपने ज़्यादातर जो है वो नहीं सुना हो। तो रिकांगपिओ कहाँ पर आपका, यानी कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये आपका सीए स्टोर खोला जा रहा है। उसके अलावा एक और जगह पर वो है आपका चचियोट मंडी, यहाँ पर भी आपका जो है वो सीए स्टोर खोला जाएगा। और इसकी कैपेसिटी अगर दोनों की बात करें तो रिकांगपिओ वाले की 250 मीट्रिक टन है, ठीक है, और इसके चचियोट वाले की जो है वो आपकी 500 मीट्रिक टन है। ठीक है, इसके अलावा और भी 2 नए खोले जा रहे हैं। आई थिंक उनका काम अप्रॉक्स पूरा हो चुका होगा या बहुत जल्दी आपको मतलब कि देखने को मिलेंगे। वो है आपका नादौन, ठीक है, नादौन आपका हमीरपुर, और उसके बाद आपका घुमारवी यानी कि आपका बिलासपुर। ठीक है, तो यहाँ पर भी है। इसके अलावा आपका जरोल टिक्कर में आपका पहले से ही वर्क कर रहा है, ठीक है, सीए स्टोर किसका, एचपीएमसी का। जरोल टिक्कर हो गया, फिर आपका गुम्मा हो गया, और उसके बाद आपका रोहड़ू में भी है। तो ये क्यों नेसेसरी हो जाते हैं कि कई बार आपके पास ऑप्शन दे दिए 4 की भाई इनमें से किस जगह पर जो है वो सीए स्टोर है या नहीं है, तो आपको अगर थोड़ा थोड़ा आइडिया सभी के बारे में होगा तो आप इजीली लगा पाओगे। और बाकी ये याद रखिएगा कि रिकांगपिओ और उसके अलावा चचियोट मंडी में जो है वो नए बिल्कुल फ्रेश जो है वो खोले जाएंगे। ठीक है, और ये इस बार के जो आपके इकोनॉमिकल सर्वे वगैरह बजट वगैरह में है उसमें भी इसके बारे में बात की गई है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कितने लाख टन दूध का उत्पादन किया गया है एस्टिमेटेड, क्योंकि 2023 तो भाई चल रहा है, तो 2022 और 23 का जो एस्टिमेट है कितना लगाया गया है कि इतने लाख टन दूध का उत्पादन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाएंगे कि कितना अंडों का उत्पादन हुआ, कितना दूध का उत्पादन हुआ, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आइलाइड वगैरह के एग्जाम आएंगे आगे चलकर तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी हो जाता है, बट अब जो आपका नया शुरू होने वाला है, जो नए एग्जाम होने वाले हैं, उसमें भी इसी लेवल के आपके जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सेकंड 16.54। ठीक है, 16.54 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, इतना जो है वो इस बार दूध का उत्पादन मतलब एस्टिमेट किया गया है 2022 और 23 में। अच्छा, इनकी भी अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो काओ मिल्क सबसे टॉप पर है, जिसकी परसेंटेज जो है वो 70% होता है, यानी कि टोटल मिल्क का 70% जो होता है प्रोडक्शन में वो काओ मिल्क होता है। उसके बाद बफेलो की बात आती है तो 27%। ठीक है, और फिर गोट की बात आती है तो 3%। ठीक है, आजकल बड़ी डिमांड में होगा क्योंकि डेंगू चला हुआ है, प्लेटलेट्स जो हैं वो आपके ड्रॉप हो जाते हैं, तो बोला जाता है बकरी का दूध जो है वो अच्छा रहता है, तो 3% जो है वो प्रोडक्शन होता है। तो ये आप याद रख सकते हैं। एक और चीज़ मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि पर कैपिटा अवेलेबिलिटी जो आपकी है वो है आपकी 650 ग्राम पर डे। ठीक है, और नेशनल लेवल पर ये जो है 2022 और 23 की बात कर रहा हूं मैं, और नेशनल लेवल पर जो है ये है आपकी 427 ग्राम पर डे। ठीक है, यानी कि हिमाचल में दूध जो यूज़ होता है वो ज़्यादा होता है अगर पर डे के हिसाब से आप देखो। ठीक है, बट ये इतना ज़्यादा आपको अभी ज़रूरी नहीं है, फर्दर अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश में कितने लाख अंडों का उत्पादन जो है वो किया गया है। ठीक है, कितने लाख अंडों का उत्पादन यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, किया गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 11 लाख। ठीक है, 11 लाख अंडों का उत्पादन जो है वो किया गया है।
नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में घोड़े और याक के ब्रीडिंग फार्म हैं। ठीक है, ये घोड़े वाला क्वेश्चन तो प्रीवियस आप पेपर उठा के देखोगे तो पूछा गया है, अलाइड में भी, एक आधे क्लर्क के एग्जाम में भी, कि घोड़ा जो ब्रीडिंग हॉर्स ब्रीडिंग आपका फार्म है वो कहाँ पर है। ठीक है, बट वो स्थान के नाम से पूछा गया है, यहाँ पर मैंने जो है वो जिला लगा दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति के लरी नामक स्थान पर जो है, एक ही जगह पर लरी नामक स्थान पर, याद रखिएगा लरी नामक स्थान पर हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी है और उसके साथ साथ याक ब्रीडिंग फार्म भी है। ठीक है, अगर लेटेस्ट जो आपकी डेटा की बात करें तो वहाँ पर हॉर्स की संख्या जो है वो 71 है और याक का जो नंबर है, ठीक है, वो 63 है। ठीक है, 63 याक है और 71 जो है वो आपके हॉर्सेज है। बट ये नंबर आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सिर्फ आपकी अपनी नॉलेज के लिए है। आपको याद रखना है कि घोड़े का या फिर याक का जो ब्रीडिंग फार्म है वो लाहौल स्पीति के लरी नामक स्थान पर है, बस इतना। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत मुर्राह बफेलो ब्रीडिंग फार्म, ठीक है, मुर्रा जो है वो बफेलो यानी कि भैंस की एक किस्म है, ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, तो किस जिले में जो है वो स्थापित किया जा रहा है। ये जो आपका मुर्रा बफेलो ब्रीडिंग फार्म है ये किसके तहत हो रहा है, ये आपका राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत हो रहा है। तो ये तो पहला पॉइंट तो ये बन गया। अब किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है आपका ऊना जिले में। ठीक है, ऊना जिला जो है वो यहाँ पर सही आंसर है और इसके लिए जो है वो सेंटर से ग्रांट मिली है। ठीक है, 506.45 लाख की। अब देखिए कहीं पर भी जब बजट वगैरह में ये मेंशन किया जाता है, ठीक है, या फिर आपका जो आपका कुछ भी आपके बजट वगैरह में या इकोनॉमिकल सर्वे में आपका मेंशन किया जा रहा है तो 506.45 लाख के उसमें किया जाता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन में आ जाए कि करोड़ में आ जाए तो आप सिंपल सा 5 करोड़ के आसपास इसको जो है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो करोड़ भी और लाख में भी, मतलब ये याद रखिएगा, इस तरीके से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो ये तो होगी ग्रांट, जो कि ग्रांट वगैरह आपको सेंटर की तरफ से मिली है, किसके लिए, मुर्राह बफेलो ब्रीडिंग फार्म के लिए। और कहाँ पर हो रहा है, ये आपका ऊना में बन रहा है। ठीक है, किसके तहत, राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत। इतना क्लियर हो गया, जरूर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका 2023-24 के बजट में घोषणा के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में एक टूरिस्ट विलेज जो है वो बनाई जाएगी। ठीक है, टूरिस्ट विलेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और ये बजट में घोषणा की गई है और 24/7 जो है ये आपकी ओपन रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कांगड़ा जिले में जो है ये टूरिस्ट विलेज बनाई जाएगी। आपको ये भी पता होगा कि कांगड़ा जिले को घोषणा की गई है कि एज अ टूरिस्ट कैपिटल, जो टूरिस्ट कैपिटल है उसके रूप में जो है वो यहाँ पर डेवलप किया जाएगा और वहीं पर जो है वो आपकी टूरिस्ट विलेज बनाई जाएगी। अच्छा, टूरिस्ट कैपिटल के में आपका जो है वो गोल्फ कोर्स वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, गोल्फ कोर्स होता है जो, उसके अलावा ओल्ड एज होम बनाए जाएंगे आपके। उसके अलावा जो है वो वाटर स्पोर्ट्स की जो है वो आपकी उनको प्रमोट किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वाटर स्पोर्ट्स हो। पोंग डैम के बारे में आपको पता ही है, तो पोंग डैम में जो है वो आपका क्रूज़ फैसिलिटीज़ जो है वो शुरू की जाएगी। अब ये सुनने में बहुत बड़ी बात है, अब कब शुरू होती है वो आपको आने वाले समय में देखना है। ठीक है, तो ये सारी इस तरीके से जो है वो आपकी टूरिस्ट कैपिटल के रूप में कांगड़ा को डेवलप किया जाएगा और एक टूरिस्ट विलेज बनाई जाएगी जो कि 24/7 ओपन रहेगी। ठीक है जी, ये चीज़ समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस जिले में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बनाया जा रहा है। ठीक है, बनाया जाएगा या फिर अभी तो शुरू नहीं हुआ बना, मतलब कि उसके लिए अभी बजट वगैरह जारी कर दिया गया है, तो चिड़ियाघर जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, फिलहाल के लिए जो प्रेजेंट में चिड़ियाघर है सबसे बड़ा, वो आपको पता ही होगा कि गोपालपुर जू। ठीक है, जो गोपालपुर जू है वो सबसे बड़ी है और इसका एरिया लगभग 0.12 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ठीक है, आई थिंक इतना ही है, एक बार चेकआउट मार लीजिएगा। अच्छा, ये बन जाएगा, ये बन रहा है आपका कांगड़ा में ही। ठीक है, कांगड़ा में बन रहा है, बनखंडी में, इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी। तो ये बनखंडी में जो है वो सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन रहा है। अच्छा, इसका जो काम होगा वो 3 फेजेज़ में होगा पूरा। ठीक है, 3 फेजेज़ में है और एरिया जो है वो 180 जो है वो हेक्टेयर का है, अप्रॉक्स 1 पॉइंट समथिंग किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। ठीक है, तो इससे तो ज़्यादा ही हुआ, तो इसलिए ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। और फर्स्ट फेज़ जो है उसके लिए लगभग जो है वो 60 करोड़ रुपये का बजट 2023-24 के लिए जो है वो जारी कर दिया गया है। ठीक है, 2023 और 24 में जो भी फर्स्ट फेज़ की कंस्ट्रक्शन होगी उसके लिए 60 करोड़ रुपए का बजट जो है वो जारी किया गया है। तो याद रखिएगा कि आपका क्या है, तो टोटल बजट इसकी अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ रुपए का टोटल बजट है, जिसमें से 60 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज के लिए जारी किया गया है। फिर आपका सेकंड फेज होगा, फिर थर्ड फेज, 3 फेज में ये बनाया जाएगा। कहां पर बनेगा, बनखंडी में, और जिला आपका कांगड़ा। ये समझ आ गया आपको, अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर भी क्विज़ वगैरह चलती रहती है। ठीक है, तो एक बार ज़रूर जाकर जो है वो विजिट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और करंट अफेयर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो परीक्षा बूस्टर का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी एक बार विजिट कीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है।
नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश में किसकी सहायता से एक कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम की जो है वो शुरुआत की जाएगी? किसकी? कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम। आपको पता ही होगा कि इस बार का अगर आपने बजट देखा होगा तो टूरिज्म पर जो है वो ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि कांगड़ा को टूरिज्म जो आपकी है टूरिज्म कैपिटल के रूप में उभारा जाएगा। उसके अलावा कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम शुरुआत की जाएगी। किसकी सहायता से की जाएगी? तो ये की जाएगी आपकी एडीबी की सहायता से। एडीबी की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसकी सहायता से। अच्छा, इसके बजट की बात करें तो इसका बजट जो है वो 1311 करोड़ रुपए है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, जो भी आपकी ये कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम है, ये आपका जो बजट है ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वो डिवाइड किया जाएगा, एक एक डिस्ट्रिक्ट को, और डिस्ट्रिक्ट में से कुछ स्थान जो है वो आपके पॉइंट आउट किए जाएंगे जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक बस की फैसिलिटी, थीम पार्क वगैरह, जो आपके हाई एंड फूड कोर्ट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो इस बजट को जो है वो डिवाइड किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है। वैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज बजट भी मेरे पास था, बट वो मैंने इतना ज़रूरी नहीं समझा कि आप लोगों को इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सी याद रखना है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से कॉम्प्रिहेंसिव टूरिज्म डेवलपमेंट स्कीम चलाई जा रही है और बजट जो है वो 1311 करोड़ रुपए है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में 2023 तक के लास्ट में जो है वो एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तैयार होगा सोलन जिले में, ठीक है, वाकना घाट सोलन। अगर आपसे प्लेस पूछा जाए तो वाकना घाट, तो ये सोलन में जो है ये बनकर तैयार होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। और ये किस फील्ड का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ये भी मैं आपको बता दूं, ये है आपका टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ठीक है। टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के जो सेक्टर है उसका ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो सोलन के वाकना घाट में जो है वो बन रहा है, ठीक है। मैंने ये क्यों बोला आपको सेक्टर वाइज, क्योंकि सेक्टर वाइज अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर कहां पर बन रहा है, ठीक है, क्या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कैंसर केयर, तो ये बन रहा है आपका डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, ठीक है। कहां पर? डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर। तो ये आपको याद रखना है कि कैंसर केयर के लिए पूछा जा रहा है या फिर टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी के लिए पूछा जा रहा है, तो ये चीज़ आपको जो है वो याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बजट 2023-24 में हेल्थ सेक्टर के लिए कितने करोड़ का बजट जो है वो रखा गया है? किसके लिए पूछा गया है? हेल्थ सेक्टर के लिए पूछा गया है। मैं आपको कोई भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हो ना तो बजट तो पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट कि सेक्टर वाइज कितना कितना बजट रखा गया है। अगर आप सेक्टर वाइज बजट पढ़ लेते हो और बजट में जितनी भी स्कीम्स जो है वो मेंशन की गई है, किस किस के लिए कितना बजट है वो भी पढ़ लेते हो ना, तो मैक्सिमम करंट अफेयर वहीं से बनते हैं, इकोनॉमिक सर्वे से और आपके बजट से, ठीक है। बाकी इधर उधर से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो हेल्थ सेक्टर के लिए यहाँ पर पूछा गया है कि हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट रखा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 3139 करोड़ रुपये। बजट के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, देख लीजिएगा। तो हेल्थ सेक्टर के लिए कितना बजट है भाई? 3139 करोड़ रुपए। बट यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, आप जीके स्टडी के फैमिली मेंबर हो, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से सेक्टर के लिए कितना बजट रखा गया है। तो एजुकेशन की अगर बात करें तो 8,828 करोड़ रुपए जो है वो एजुकेशन सेक्टर के लिए। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 1916 करोड़ रुपए रखा गया है, 1916 करोड़ रुपए, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप देखोगे एजुकेशन 8,828 करोड़, फिर यहां पर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज के लिए 1916 करोड़, फिर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो 1942 करोड़। आप थोड़ा थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं कि 1900 के आसपास है, 1940 के आसपास है, ये भी 1900 के आसपास है, ताकि आपको ईजी हो पॉइंट आउट करना ऑप्शन में से। सोशल सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है, जैसे सीनियर सिटीजन हो गए, आपके विडोज वगैरह होगी, ठीक है, पेंशन्स वगैरह की होती है, तो 2233 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद पब्लिक वर्कर, जो आपका लोक निर्माण विभाग होता है, ठीक है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, 6,340 करोड़ रुपए उसके लिए रखा गया है। हेल्थ सेक्टर के लिए मैंने आपको बता ही दिया 3,139 करोड़ रुपए रखा गया है। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये कई बार बहुत पूछ लिया जाता है, तो 857 करोड़ रुपए। और शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी कि एससी के लिए, ठीक है, और ट्राइबल के लिए तो 2,399 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए रखा गया है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये आपको इंस्टेंट याद नहीं होगी तो आपको नोट डाउन करना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, हिमाचल में मिल्क इकोनॉमी, जो मिल्क इकोनॉमी होती है, ठीक है, आपकी दूध की इकोनॉमी है, उसको बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है? 4 आपके पास योजनाओं के नाम दिए गए हैं, हिम दुग्ध, दुग्ध गंगा, हिम गंगा, या ऊपर दी गई सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका हिम गंगा स्कीम, ठीक है। हिम गंगा योजना जो है वो शुरू की गई है और इसका बजट जो रखा गया है वो 500 करोड़ रुपए रखा गया है। क्वेश्चन दो ही तरीके से बनेगा, पहला तो आपका स्कीम का नाम, कि भाई स्कीम का नाम क्या है, तो आपका स्कीम का नाम है हिम गंगा। सेकंड, बजट कितना है, तो 500 करोड़ रुपए। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो इतने से ही बनते हैं, ठीक है जी। तो जो आपकी मिल्क बेस इकोनॉमी है, ठीक है, स्टेट में, उसको जो है वो डेवलप किया जाएगा हिम गंगा योजना के थ्रू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आपको क्वेश्चन जो है वो पसंद भी आ रहे होंगे। बाकी कमेंट करके बता दीजिएगा क्वेश्चन आपको किस तरीके के लग रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में ही संजय करोल को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, उनका संबंध जो है वो किस जिले से है? संजय करोल, उनका संबंध जो है वो शिमला जिले से है। इससे पहले जो है ये आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं पटना हाई कोर्ट के, ठीक है, उसके अलावा आपके त्रिपुरा हाई कोर्ट के भी, ठीक है। तो इनको जो है ये क्वेश्चन आ सकता है, संजय करोल का संबंध किस जिले से है, तो शिमला जिले से है, ठीक है जी। अच्छा, आपको क्वेश्चन बताना है, एक आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अभी फिलहाल अगर हम बात करें 2023 की, तो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के जो है वो कौन है, ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिमाचल के किस स्थान में जल्द ही एक इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लान एसटीपी की स्थापना की जाएगी, जो कि हिमाचल का पहला होगा, ठीक है। यानी कि हिमाचल प्रदेश के पहले इको फ्रेंडली सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना जो है वो कहां पर की जाएगी, तो ये की जाएगी आपकी मनाली में। बस इतना आपको जो है वो याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य मुलेठी की खेती करने वाला पहला राज्य बना है? तो ये तो आप इजीली पहचान पाओगे, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश जो है वो भारत का पहला राज्य बना है कमर्शियल तौर पर जो है वो, मतलब कि रेगुलर तौर पर आपकी जो है वो मुलेठी की लिक्वेरिस जिसको बोलते हैं खेती करेगा। देखिए, इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है लिक्वेरिस चाइना से, अफगानिस्तान से, जापान से लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर मुलेठी की खेती जो है वो शुरू की जाए। तो किसानों को पौधे बांट दिए गए हैं, बाकी देखते हैं इसका आगे जो है वो रिजल्ट क्या आता है। बाकी ये क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश में किसकी स्थापना की जाएगी? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, इसके कंसेप्ट को जो है वो हाल ही में ही इंट्रोड्यूस किया गया है, बजट में इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो उसके लिए किसकी स्थापना की जाएगी? तो उसके लिए की जाएगी आपकी यूनिटी मॉल की स्थापना। यूनिटी मॉल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जैसे ही जितने भी आपके स्टेट के जीआई प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जितने भी आपके जीआई प्रोडक्ट होते हैं स्टेट के, उसके अलावा आपके जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट है, तो वो आपको जो है वो एक ही छत के नीचे मिलेंगे, यानी कि एक ही जगह पर मिलेंगे। इसके अलावा अदर स्टेट के हैंडीक्राफ्ट को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि सभी चीज़ों को आप एक जगह पर देख पाओगे। तो इसके लिए क्या है, यूनिटी मॉल की जो है वो स्थापना की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, बसों और चार्जिंग स्टेशन की जानकारी के लिए एचआरटीसी द्वारा कौन सी ऐप की जो है वो शुरुआत की जाएगी, ठीक है, ताकि आपको जो है वो लाइव लोकेशन मिल सके, बसों के बारे में जानकारी मिल सके। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका व्हीकल लोकेशन ऐप। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कंडक्टर वगैरह का कल को एग्जाम दोगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट जो है वो ये हो जाता है, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट करंट तो ये बात थी आपके करंट अफेयर की। इतने ही करंट अफेयर जो है वो आपके अभी फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे अगर बात करें बजट की और इकोनॉमिकल सर्वे की तो और ज़्यादा करंट अफेयर मिल जाते हैं, ठीक है, बट उनको आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको वो चाहिए तो हम और भी आपके लिए लेकर आएंगे। अच्छा, कुछ HPGK के वन लाइनर रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, जब आप वीडियो तक आ ही गए हो, यहाँ तक पहुँच ही गए हो, ताकि आपको जो है वो थोड़ा बहुत, और मतलब ये सिर्फ रिवीजन है तो क्वेश्चन ईजी भी हो सकते हैं, थोड़े बहुत टफ भी हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस रियासत के राजा ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंदी बनाने के में जो है वो अकबर की मदद की थी, ठीक है, तो वो था आपका गुलेर रियासत का राजा। नेक्स्ट है, मनाली कुल्लू में स्थित पर्वतारोहण संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1961 में। फटाफट करेंगे। महाराणा रणजीत सिंह ने संसार चंद से कांगड़ा किला कब प्राप्त किया था? 1809 में। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष की ओर से लड़ने वाला राजा सुशर्मा हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण राजवंश का संस्थापक माना जाता है। वह राजवंश किस नाम से जो है वो जाना जाता है? तो उस राजवंश का नाम है कटोच राजवंश। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर। गिरी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? कुप्पर पहाड़ी या कुप्पर चोटी बोला जाता है। हिमाचल विकास कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो वो की थी पंडित सुखराम ने। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार की मृत्यु कब हुई थी? तो 1981 में। जन्म उनका जो है वो 1906 के आसपास हुआ था। किस प्रसिद्ध लेखक ने प्रत्येक क्षेत्र में खस गणराज्यों और मैदानी क्षेत्र में आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क का अपनी पुस्तकों में वर्णन किया है? तो पाणिनि ने किया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े ही होंगे।
बिलासपुर का आखिरी राजा पहला मुख्य आयुक्त कौन था? तो वो था आनंद चंद। साच पास हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? चंबा में है। हिमाचल प्रदेश के पहले राष्ट्रपति पुलिस पदक विजेता कौन थे? तो गंगवीर सिंह। ठीक है, ये सारे वैसे ये प्रीवियस में अगर आप चेकआउट करोगे तो क्लर्क वगैरह में पूछे गए हैं। ठीक है, किरात राजा व आर्य राजा के बीच 10 वर्ष तक चले युद्ध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। धर्मगुरु दलाई लामा को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था? क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो 1989 में। 126 मेगावाट की लार्जेस्ट जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? तो कुल्लू जिला में स्थित है। 51-52 में हुए भारत के पहले आम चुनाव में मतदान करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो श्याम शरण नेगी। ठीक है, गुलेर रियासत का वह कौन सा शासक है जिन्हें शाहजहां ने शेर अफगान का नाम दिया था? तो वो था मान सिंह। HPCA का गुम्मा क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? तो वो है आपका शिमला जिले में। ठीक है, हामटा दर्रा कुल्लू जिले में है, पता होगा आपको। किस नदी को पार करने में सिकंदर असफल रहा? व्यास नदी को। हिमाचल प्रदेश का प्रथम राज्यसभा सदस्य कौन था? चिरंजी लाल वर्मा। 1957 में गठित हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? ठाकुर करम सिंह को। दुलिंग, सोलदांग और गंभर किसकी सहायक नदियां हैं? सतलुज की। बुराहा नृत्य सिरमौर का प्रसिद्ध है। मधान ठकुराई की स्थापना जो है वो भूप सिंह ने की थी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे HPGK की रिवीजन के तौर पर। ठीक है, और वीडियो पसंद आई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।